महानुभाव आज सभी तरफ के लोग बैठे हैं। हर बार की तरह ऐसे ही तुम्हें करना हो, माचिस की काड़ी बन के तो मैं आ गया हूं। ज्यादा माचिस की काड़ी जैसे ज्यादा जल नहीं सकती, मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। कारण क्या है? जब सूरदास तुम कहो महाराज जी देखो आपको रुकना चाहिए, देखो ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र, आप बहुत गिड़गिड़ाने में बहुत माहिर हैं और हम भी दयालु हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी दयालु का आरती चढ़ा रहे थे ना, हे महाराज दयालु यही मेरी आरबू यही मेरी आरजू। हालांकि ये महाराज की भक्ति का शायरी नहीं है, ये इनके कॉलेज के समय की शायरी है। किसी को वो पोल पट्टी अपन खोलते नहीं है, उसी में महाराज का नाम जोड़कर आजकल के कविता की काट छांट कर करके कोई भी कविता बना दी जाती। फिर भी कोई बात नहीं, यही मेरी आरजू और यही मेरी आरबू। बहुत अच्छा शब्द था ये, आरबू और आरजू। आरबू का अर्थ होता है इज्जत, आबारू बोलते ना मन, आबरू। आबरू यानी इज्जत। आप ही मेरी इज्जत हैं और आप ही मेरी फरियाद हैं और आप ही मेरी जान है। ये सब चीजें मैं बहुत मेहनत करके, क्योंकि साधु की समय बहुत कम होता है, इसलिए कल भी मैंने कहा था साधु का समय, आचार्य सिंह ने एक पंक्ति लिखी ना, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये क्षण और ये कण अनमोल होते। अब तुम भी इसी प्रकार से तो वैष्णव दर्शन में आया कि सूरदास बड़े कष्टों में थे, तो उन्होंने कहा कि निकालने के लिए श्री कृष्ण जी आ गए और निकाल के जाने लगे। तो सूरदास कहते ऐसे कैसे जाने दूंगा, अब नहीं जाओगे, बड़ी मुश्किल में ला पाया हूं, बड़ी मुश्किल से तुम आए हो, अब तो नहीं जाने दूंगा। हमें हर क्षेत्र पर यही लोग करते, महाराज जाने नहीं दूंगा, बड़ी मुश्किल में घेरे में आए हो। और यही सम्मेद शिखर सम्मेद गिरी वाले कह रहे हैं, अशोक जी अब महाराज निकल के दिखाओ, बड़ी मुश्किल में घेरे में आ पाए। हाँ, सभी जगह यही करते, क्योंकि मैं आते ही मुश्किल में पकड़ता हूं। लेकिन सूरदास से जब हाथ झटकने लगे श्री कृष्ण, तो हाथ झटकने के बाद कहा कृष्ण जी ये आपकी आदत अच्छी नहीं है, निर्मल को जान करके तुम हाथ झटक के जा रहे हो। अरे भक्त से कभी झटक के नहीं जाया जाता है, भक्त से कभी धोखा दे के नहीं जाया जाता है, एकदम नहीं झटक के जाया जाता है। तब श्री कृष्ण का बहुत बढ़िया आवाज है, बोले सूरदास जी आप ही संकट में नहीं पड़े हो, आप जैसे अभी कितने कुएं में सूरदास पड़े हैं उनको ही निकालना है, इसलिए झटक के ही जाना पड़ता है। इसलिए समझ रहे हो थोड़ी थोड़ी। ये मत समझ लेना कि अब तो महाराज आ गए सो आ गए, नहीं, निमित्त को मात ऐसा मानना माचिस की काड़ी के समान। तुरंत दीप जला लो, तुरंत जितना मिले उतने में जला लो और उसके साथ संकल्प कर लो कि महाराज अभी तक आप जितने बार आए, खूब मीटिंगें हुई, हाँ ऐसी बात नहीं, मीटिंग भी हुई, नीचे बैठकर एक बार मीटिंग की थी और लोग हाँ हाँ कहने में तो माहिर ही हैं यहाँ के लोग। गौशलपुर में भी मीटिंग की थी एक बार, लेकिन बस उसको सावधानी पूर्वक उस दीपक को तुम अखंड नहीं कर पाए। तो ऐसे बार बार निमित्त आएंगे, कितने बार जलाओगे, अंत में माचिस की काड़ियों की सीमा होती है। दीपक को असीम करो, निमित्त को असीम नहीं। ये निमित्त बार बार मिलते रहेंगे
सोचना। निमित्त बार बार मिलते रहेंगे ये मत सोचना। निमित्त की संगति असीम नहीं होती है, लेकिन निमित्त को पाकर के जो हम दीप जला लेंगे उसको हम असीम और अखंड कर सकते ही नहीं है। फिर ये नहीं कहना पड़े कि हमारा क्षेत्र धराशायी हो रहा है, मेरा क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। फिर तो जब भी देखो क्षेत्र को कुछ नया नया विकास ही विकास हो रहा है। दो भाषाएं होती ना, एक होता है कि हिरास को रोकना, प्रसिद्धि को प्राप्त करना, और एक होता है प्रसिद्धि में और चार चांद लगाना। अब की बार के बाद इस पहाड़ी पर ऐसी आवाज आवे कि नहीं, दिन दूना रात चौगुना विकास हो रहा है। हर साल कोई आवे तो यहां कुछ नया देखे, हर साल कोई आवे तो नई बगिया देखे, हर साल कोई आवे तो यहां कोई नया फूल देखे, हर बार जो मस्तक झुकाए यहां कोई नया अतिशय देखे, हर बार जब यहां आए व्यक्ति कुछ नई झोली में भर के ले जाए। ये मेरा मकसद होता है किसी दीप को जलाने में। मैं जलता भी नहीं, मैं भी वही माचिस काले लोग रगड़ करके घिसते रहते हैं, जलते ही नहीं। क्योंकि मैं देख लेता हूं मेरा मकसद होता है कोई तीर्थ बने, कोई मंदिर बने, और वो मंदिर ऐसा बने कि जो मस्तक झुकाए उसे देवता का दर्शन हो जाए। जो आरजू लेके आए वो झोली भर करके चला जाए, उसको उपलब्धि होना चाहिए। समाज की समृद्धि, हमें धर्म की समृद्धि नहीं चाहिए। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कहा, धर्म को समृद्धि नहीं चाहिए, धर्म को प्रसिद्धि नहीं चाहिए, वो तो शाश्वत है, अविनाशी है, वो तो सदा से है। हमें प्रसिद्धि चाहिए, उपलब्धि चाहिए। भगवान के लिए मैं कुछ नहीं करता हूं, जो कुछ भी मैं करता हूं सब भक्तों के लिए करता हूं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।